स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट जो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोलता है कि हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ज़ीरोज़ हैं या नहीं हैं। तो जब भी हमें वेरीफाई करना हो कि कोई चीज़ ज़ीरोज़ है या नहीं है, तो वो एक ही कंडीशन पे पता लगेगा, अगर एक्स की वैल्यू रखने पर सब कुछ सॉल्व करके ज़ीरो आता है। तो अगर सब कुछ सॉल्व करके वैल्यू ज़ीरो आती है तो इसका मतलब वो उसका ज़ीरोज़ है, अदरवाइज़ वो उसका ज़ीरोज़ नहीं है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट देखें तो हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल को पी एक्स से दिखाते हैं, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी है -1/3। सही है बेटा, यहाँ देखो हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x+1 और हमें दे रखा है एक्स की वैल्यू -1/3। हमें यहाँ चेक करके बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, सही है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी बार -1/3। तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के 1/3 + 1। देखो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1 + 1 ये भी आपस में कैंसिल। इट मीन्स आंसर कितना आ गया, 0। तो अगर सॉल्व करके आंसर 0 आता है, इसका मतलब वो उसका ज़ीरोज़ है। तो हैंस करके लिख देंगे, हैंस x = -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। हम सिंपली बोल देंगे कि क्या है, इसका एक ज़ीरोज़ है। सही है, इस ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स, ये इसका ज़ीरोज़ है। अगर यहाँ पर वैल्यू 0 नहीं आती तो ये इसका ज़ीरोज़ नहीं होता। जैसे कि अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो मैं आपको कुछ पार्ट कराऊंगी, कुछ आप खुद करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में, तो सेकंड पार्ट क्या है बेटा, पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 5x - के पाई, और x की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर 4/5। सही है, देखो यही वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पर, देखो क्लियरली हमें क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x - पाई, और x की वैल्यू दी हुई है 4/5। तो देखो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे, हम 4/5 रखेंगे। जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे, 4/5 रखेंगे, माइनस के पाई। देखो 5 से 5 कैंसिल, और आंसर क्या आया, 4 - पाई। अब एक बार बताओ, 4 - पाई कहीं से ज़ीरो वैल्यू है, नहीं है। सही है, अगर आपने कभी पढ़ा भी हो तो पाई की वैल्यू तो बेटा 0 होती नहीं है, 22/7 होती है। सॉल्व करूँगी तो भी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो हैंस x = 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। तो ये क्या है, पी एक्स का जो है ज़ीरोज़ नहीं है। तो जो नहीं आएगा उसके लिए ना लिखेंगे, जो आ जाएगा उसके लिए हाँ लिखेंगे। सही है, इसी तरीके क्वेश्चन करना है। आगे देखो, जैसे इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, वो क्या है हमारा, इसमें तो वो बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसमें तो वो बहुत सारे पार्ट हैं, हमें इनमें से बहुत सारे पार्ट करना है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, मैं आपको कराऊँ फोर्थ वाला पार्ट इसका, है ना। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है बेटा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, पी एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, x + 1 और x - 2 के बराबर दिया हुआ है। और x की वैल्यू दी हुई है -1 और 2। x की दो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर x की जो है वो दो वैल्यू दी हुई हैं। तो हमें इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो जहाँ जहाँ x से पहले तो हमें लिखना पड़ेगा when x = -1। यहाँ पर दो बार चेक करके बताना है, दो बार चेक करके बताना है तो अलग अलग लिखेंगे। when x = -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो बेटा, -1 रख दो, वहाँ क्या रख दो, -1 रख दो। देखो ये तो आपस में कैंसिल, तो ये तो 0 हो गए, और ये हो गया -3। तो 0 की किसी से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 0। तो आगे देखते हैं, फिर दूसरे में रख के देखते हैं, when x = 2। जब x की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे हम, 2। ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने क्या रखा आपकी बार, 2 रखा है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया 3, और 2 - 0 ये कितना हो गया, 0। तो आंसर कितना है, 0। तो मतलब दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब दोनों ही ज़ीरोज़ हैं। तो हैंस करके लिखेंगे, हैंस x = -1, 2 आर द ज़ीरोज़। आर क्यों लगाया, क्योंकि दो हैं, आर द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। ये दोनों के दोनों जो हैं वो पी एक्स के क्या है, ज़ीरोज़। अब मान लो ऊपर वाले में तो 0 आता, नीचे वाले में 0 नहीं आता, तो x की एक वैल्यू तो 0 कहलाई जाती है, दूसरी वैल्यू 0 नहीं कहलाई जाती। तो जो सॉल्व करके 0 ले आए वही ज़ीरोज़ कहलाए जाते हैं, अदरवाइज ज़ीरोज़ नहीं कहलाए जाते हैं। सही है, जैसे इसका जो है एक और पार्ट हम करके देखते हैं। हम करके देख रहे हैं इसका जो है सिक्स्थ वाला पार्ट। सही है, 6, 7 दोनों हम करेंगे, बाकी होमवर्क में करोगे आप जितना बच जाएगा। तो इसका अगर हम सिक्स्थ पार्ट करके देखते हैं तो वो है LX + M। क्या है बेटा, हमें जो इसका 6 पार्ट दिया हुआ है उसमें जो पॉलिनोमियल दी हुई है वो दी हुई है LX + M, और x की वैल्यू दी हुई है -m/L। सही है,
तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे, माइनस m अपॉन में l रखेंगे। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे माइनस m अपॉन में l प्लस m। देखो l से l कैंसिल हो गया है ना, तो क्या बचा, माइनस के m प्लस m, सेम नंबर है ये भी और साइन अलग है तो ये भी कट जाएंगे, तो आंसर कितना है, ज़ीरोस। तो हैंस करके लिख देंगे, हैंस x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज़ ए ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। ये क्या है, पी एक्स का ज़ीरोज़ है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, इस तरीके से हमें लिखना है। इसी तरीके से देखो आपको अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, इसका 7th पार्ट रूट में है इसलिए मैं ये वाला भी कराऊंगी, बाकी आप जो है बचे हुए जितने भी होंगे वो सब आप होमवर्क में करेंगे, सही है। देखो ठीक है बेटा, 7th पार्ट हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है। पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, 3x² माइनस के 1, और x की अब की बार हमें 2 वैल्यू दी हुई है, -1 अपॉन में √3 और 2 अपॉन में √3। देखो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल के साथ x की हमें दी हुई है 2 वैल्यूज़। एक बार दी हुई है x की वैल्यू -1 अपॉन में √3, एक बार दी हुई है 2 अपॉन में √3, सही है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ तो पहले तो मैं ये लिखूँगी वैन x इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन में √3, है ना, पहले माइनस वाली लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, माइनस के 1 अपॉन में √3, जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ रखेंगे माइनस के 1 अपॉन में √3, इसका स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, -1 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई करनी है -1 अपॉन √3 से, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी चीज़ की मल्टीप्लाई 2 बार। देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल, और यहाँ पर रूट का हो जाएगा स्क्वायर, रूट का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, क्योंकि 2 बार रूट है, और जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, इट मीन्स आंसर कितना है 1/3। इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 1/3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3, माइनस का 1 तो 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 यानी कि आंसर कितना है यहाँ पर 0, सही। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो तो ज़ीरोज़ है। अब रखेंगे वैन x इज इक्वल टू 2 अपॉन में √3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपके पास रखा जाएगा 2 अपॉन में √3, जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ रखा जाएगा 2 अपॉन में √3 - 1, सही है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। अब 2 अपॉन में √3 स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसी की मल्टीप्लाई इसी से हो रही होगी, तो 2 2 तो 4 हो गया, और √3 का हो गया यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, कट जाता है, तो बचा गया आंसर में 4 अपॉन में 3। तो यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी, यहाँ हम रखेंगे 3, इसे रखेंगे 4 अपॉन में 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 - 1 यानी कि आंसर कितना हो गया 3। इसका मतलब ये ज़ीरोज़ नहीं है। तो जब लाइन लिखूँगी तो लाइन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लाइन लिखेंगे हैंस, चलो यहाँ क्या लाइन लिखेंगे हम, हैंस, सही है, हैंस x इज इक्वल टू -1 अपॉन में √3 इज़ ए ज़ीरोज़ ऑफ px, बट x इज इक्वल टू 2 अपॉन में √3 इज़ नॉट ए ज़ीरोज़ ऑफ px। हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, सही है, एक है दूसरा नहीं है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। लेकिन अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगर, तो नेक्स्ट है हमारा फाइंड द ज़ीरोज़। अब हमें जो है ना ज़ीरोज़ निकालने हैं, क्या निकालना है बेटा, ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ निकालना बहुत आसान है इसका, सही है, एक ही पार्ट कराऊंगी मैं, बाकी आप जो है वो खुद करके दिखाएंगे मुझे, होमवर्क में करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है ये 4, सही है। 4th क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द ज़ीरोज़। तो कैसे निकालना होता है ज़ीरोज़, देखो कितना आसान होता है। जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है उसी को 0 रख दो, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है उसको क्या रख दो, 0 रख दो। तो ये प्लस का 5 है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया -5। यही हमारा ज़ीरोज़ है, यही क्या है हमारा ज़ीरोज़, बस इसी तरीके से निकालना है। इसका एक और पार्ट देखो आपका 4th पार्ट में हमें px दिया हुआ है 3x - के 2, तो किसको 0 रख देंगे, 3x - के 2 को 0 रख देंगे। ये माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 3x क्या हो जाएगा 2, तो x क्या रह जाएगा 2 अपॉन में 3। यही हमारा ज़ीरोज़ है। इस तरीके से आपको जो है इसमें आंसर निकालना है। इसके सारे पार्ट आप खुद करेंगे, सही है। जो समझ नहीं आएगा फिर वो हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, सही है। उसके लिए हम समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम। कुछ खटा नहीं है, सब कुछ आएगा, सही है जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली इक्वेशन को आप याद कर लें कि डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइज़र
मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। सही है, मैं अभी आपको लिखवा भी दूँगी इसको कैसे लिखते हैं, बट आपको पता होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम से आपको आना चाहिए। सही है जी। ये रहा आपका जो है एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में हमें डिवाइड करके दिखाना है अलग अलग तरीके से। तो कैसे डिवाइड करेंगे ये अभी हम देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से कैसे डिवाइड करते हैं। मैं आपको पहले रिमाइंडर थ्योरम से ही सिखा रही हूँ। सही है, एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है वो भी सीखेंगे, पहले डिवीज़न मेथड सीधा सीधा रिमाइंडर थ्योरम से ही सीखेंगे। सही है, उन्होंने बोला ना फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है, हमें इसे डिवाइड करना है। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, वो पॉलिनोमियल है x³ + 3x² + 3x + 1। सही है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये रहा अच्छे से, और हमें इसकी वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है x + 1 पे। हमें से रिमाइंडर निकालना है जब हमें x + 1 दिया है। तो देखो कैसे निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, ये क्लियरली देख लेना कैसे निकालते हैं। तो जो भी ये चीज़ दी हुई है ना, इसको ज़ीरो रख दो। सबसे पहले क्या रखो, इसको ज़ीरो रख दो और इससे x की वैल्यू निकाल लो, मतलब एक ज़ीरो निकाल लिया मैंने। फिर लिखना होता है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते ही हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ उसकी वैल्यू रख देंगे। सही है, जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ उसकी क्या रख देंगे, हम वैल्यू रख देंगे, तो हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। -1 का क्यूब + 3 -1 + 1। अब -1 का क्यूब होता है -1। सही है, और 3 -1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस के 3 3 1 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 1। देखो -1 + 3 -3 + 1, तो देखो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर कितना है 0। इसका मतलब रिमाइंडर कितना है इसका, हैंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है बेटा, 0 आया रिमाइंडर। ये होती है रिमाइंडर थ्योरम, इसे हम रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। अब अगर हम इसका जैसे एक और पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट देखें, तो दूसरे में सेम पॉलिनोमियल दी हुई है। देखो दूसरे में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो सेम ही पॉलिनोमियल है, बस x - 1/2 के केस में निकालना है हमें रिमाइंडर यहाँ पर से। तो हम यहाँ पर निकालेंगे x - 1/2। पहले सेम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं जो हमारे पॉलिनोमियल है। हमारा पॉलिनोमियल है x³ + 3x² + 3x + 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पॉइंट, अभी फर्स्ट कर आए थे। यहाँ पर x - 2 दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल लो, इसको ही 0 रख दो और इसकी वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस में 1/2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब जहाँ जहाँ पर भी x है ना वहाँ उसकी वैल्यू रख दो, जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ हमें उसकी वैल्यू रखनी है। +3 1/2 का स्क्वायर + 3 1/2 + 1। सही, तो ये हो गया 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। क्यूब निकालना है, ये हो गया 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4। ये हो गया 3/2, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दी +1। और सॉल्व कर लेंगे 1/8 3/4 3/2 और 1 कुछ नहीं है नीचे, तो इसके 1 होगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया टोटल पूरा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं एलसीएम। सही है, तो ये हो गया आपका 2 से चले जाएगा, 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, फिर 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, एलसीएम हो गया 8। अब यहाँ देखते हैं तो 8 की टेबल में 1 तो 1 पे आता है तो ऊपर वाला सेम रह जाएगा। 4 की टेबल में 8 जो है वो 2 पे आता है तो 2 3 ज़ा 6। सही है, 2 की टेबल में 8 आता है 4 पे तो 4 3 ज़ा 12 + 1। जोड़ लो जी, 12 और 6 कितना हो गया 18 और 1 19 और 1 20, यानी कि 20/8। सॉरी 8 हो गया ये, तो 27/8। तो हैंस करके लिख देंगे, हैंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 27/8। ये हो गया आपका रिमाइंडर। इस तरीके से हमें करनी है। और इसमें एक लाइन लिखनी थी वो हम भूल गए, यहाँ लिखना था यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें यूज़ करनी थी यहाँ पर। सही, इसी तरीके को जैसे मैंने सॉल्व कराया इसे रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे बेटा पॉइंट है, देखो पहला दूसरा मैंने करा दिया, तीसरा आपको सिर्फ x ही दिया हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कुछ है ही नहीं। सही है, यहाँ x + पाई है, x + पाई का मतलब होता है x +
22/7। तो एक एक करके सारी चीज़ें मैं करा रही हूँ आपको। थर्ड पॉइंट आप मत करना, इसका काट दो थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट करते हैं इसका। फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें? मैं फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है x + पाई। सारे पॉइंट मैं ही कराऊंगी इसके, सही है। घर से इसमें सच कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। तो फोर्थ पॉइंट है इसका, हमें दिया है x + पाई और पॉलिनोमियल हमारी सेम ही रहेगी, x³ + 3x² + 3x + 1, सही है। तो x + 22/7, ये पाई का मतलब ये होता है, पाई की वैल्यू होती है। तो इसी को सबसे पहले 0 रखना है, इसी को सबसे पहले किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। तो या तो पाई की वैल्यू में सॉल्व कर दो, इसको आसान रहेगा। जैसे पाई की वैल्यू मत रखो, यही सीधा सॉल्व कर दो। x + पाई को 0 के इक्वल रख लो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस के पाई। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का पाई। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस के पाई रखना है। जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ क्या रखना है हमें? माइनस का पाई रखना है। तो देखो ये तो हो गया माइनस के पाई का क्यूब, ये हो गया पाई², ये हो गया -3 पाई, ये 1। तो क्या हो गया? माइनस के पाई का क्यूब + 3 पाई² -3 पाई + 1, सही है। तो यही आंसर है, यही रिमाइंडर है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। मैंने पाई की वैल्यू चेंज नहीं कराई, पाई में ही निकाल दिया। तो हैंस करके लिख देंगे, हैंस रिमाइंडर। ये इतना बड़ा जो है वो रिमाइंडर ही है यहाँ पर, सही है जी। इस तरीके से लिखना होता है। तो इसका फोर्थ पॉइंट है, जहाँ लिखा है 5 + 2x, तो 2x में से x की वैल्यू निकाल लोगे, उसमें से भी जो x की वैल्यू आएगी उसको ऊपर रख दोगे, आंसर निकल जाएगा, ख़त्म। इतना ही करना है, सही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 2। हमें बोल रखा है कि किसको किससे डिवाइड करना है और आंसर निकालना है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देती हूँ पॉलिनोमियल क्या है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो हमारा जो px है वो है हमारा x³ - ax² + 6x - a। और हमें इसे जो डिवाइड करना है ना बेटा, उसे करना है x - a से। हमें डिवाइड इससे करना है। तो वही अगेन रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं हम। अब इसमें ना 2 तरीके का डिवाइड है, एक तो रिमाइंडर थ्योरम से, एक नॉर्मल डिवाइड है। तो इसी क्वेश्चन में नॉर्मल डिवाइड भी दिखाऊंगी आपको, सही है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, सही है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले तो रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। जो हमें छोटा वाला दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो x की वैल्यू आ गई a, x की वैल्यू कितनी आ गई a। तो लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम रखते हैं, जहाँ जहाँ x समा के रख देंगे हम a रख देंगे। ये a का क्यूब हो जाएगा, a, ये भी a का स्क्वायर हो जाएगा, + 6a हो जाएगा माइनस के a। तो ये क्या हो गया आपका a³ माइनस, ये भी a³ हो गया। a की a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, 1 और 2 मिलके 3। 6 की a से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6a माइनस का a। देखो ये तो आपस में कट गए और 6 में से 1 गया तो क्या बचा? 5a। तो यानी कि यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा, हैंस रिमाइंडर = 5a। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो 5a बचा, सही। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सीधा रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब होता है कि डिवाइड कैसे करते हैं, सही है। डिवाइड इंपॉर्टेंट है, डिवाइड देखना है इसमें कि लॉन्ग वाला डिवाइड किसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं बेटा मेथड को लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड के नाम से जानता है, सही है। हमें पॉलिनोमियल वही दिया हुआ है, सही है। क्या दिया हुआ था जी? हमें दिया हुआ था x³ - ax² + 6x - a। और हमें जो डिवाइड करना था जिससे, वो था x - a। तो अब देखो डिवाइड कैसे करेंगे। x³ - ax² + 6x - a। मैं सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से भी समझा रही हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में रिमाइंडर थ्योरम से ही करना। वो जो मेथड होता है वो आसान होता है, वो आपको ईजिली समझ भी आ जाएगा। करते कैसे हैं इसको डिवाइड? यहाँ देखें आप, सिर्फ x पे नज़र लगानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1, यहाँ पावर कितनी है? 3। तो 1 को 3 बनाने के लिए 2 पावर की ज़रूरत होगी, सही है।
फिर जो हमने यहाँ लिखा है ना उसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो पता लगता है नीचे क्या आएगा। तो देखो साइड से मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको। मैंने अभी एक्स स्क्वायर लिखा और डिवाइड कर रही हूँ एक्स माइनस ए से। तो मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स की 2 पावर यहाँ 1 यहाँ मिल के तो हो गई 3। देखो पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर। सही है। तो मतलब मेरी मल्टीप्लाई करके आया है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। देखो साइन चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, जब लगता है तो साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो दोनों कट गए तो क्या बचा, हमारा आंसर बचा 6x माइनस ए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 ही है, लेकिन बगल में क्या लिखा है 6, वो भी प्लस का। तो प्लस का 6 है तो मैं अभी यहाँ पे क्या लिख दूँगी, प्लस का 6। तो अभी में तो मैंने 6 लिखा है और डिवाइड कर रही हूँ मैं x माइनस ए से। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 की x से करूँगी तो 6x, 6 की a से करूँगी तो 6a। सही है। तो मतलब सॉल्व करके आया 6x माइनस 6a। अगेन साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गए। माइनस का तो a और प्लस का 6 है, माइनस का a और प्लस का 6a, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 है। यही हमारा क्या है बेटा, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्टली भी कर सकते हो और ये डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड यहाँ पर सिखा दिए, मन है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना कि आप जो है रिमाइंडर मेथड से ही करो, रिमाइंडर थ्योरम से करो, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम आसान रहती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जब मैंने रिमाइंडर थ्योरम से करा तो भी आंसर 5 आया, डिवीजन से करा तो भी आंसर क्या है 5 है। तो आपका मन है, सही है। दोनों से आप दोनों में से कोई सा भी मेथड कर सकते हैं। रिमाइंडर वाला ज़्यादा ईजी है, इसी का इस्तेमाल करना, बस दोनों से समझ लेना, कॉपी में से दोनों मेथड से करना है। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 को दोनों ही मेथड से करना, अलग अलग मेथड से मत करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। मतलब जो 7 + 3x है वो जो है पॉलिनोमियल का, देखो जिस पे बड़ी वाली पावर होती है वो पॉलिनोमियल होती है। 7x² + 7 का फैक्टर है या नहीं है। तो 7 3x³ + 7x, सही है, ये इसका फैक्टर है या नहीं है, हमें चेक करके बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज कल कराऊंगे। सही है, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़ तो रिमाइंडर थ्योरम से करके देखेंगे। अगर वैल्यू 0 आ रही है तो जीरोज़ भी होता है और फैक्टर भी होता है। सही। तो पहले तो इसे हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो 3x क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7 वहाँ के माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 7/3। तो जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल है वहाँ x की वैल्यू रख दो 3, माइनस के 7/3 का क्यूब प्लस 7 माइनस के 7/3। देखो यहाँ से तो अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 3 और 7 7 ज़ा 49, 7 की मल्टीप्लाई 3 टाइम होगी, मतलब -7/3 मल्टीप्लाई -7/3 मल्टीप्लाई -7/3, 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 243, और देख लेते हैं भाई 49 के साथ साथ में, हाँ जी यही आ रहा है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 81, 27। तो हमारा आया ये आंसर माइनस के 243/27 प्लस 7 7 ज़ा 49/3। तो 3 से काट देंगे, 3 9 ज़ा 27। तो आंसर कितना है, -243/9 प्लस माइनस -43/3। एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। और ये 3 की टेबल में 9 जो है वो 3 पर आता है, तो सेम लिखेंगे यहाँ पर। सही है, ये हो जाएगा आपका माइनस का 486/9। तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आया ना, नहीं आया, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। हैंस 7 + 3x इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। सही है, इतना सिंपल लिखना था। अगर 0 आ जाता तो फैक्टर होता, 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। इतनी एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन बच गए हैं अपने आप देखें कौन से पार्ट बच गए, उनको होमवर्क में करें। और उसके बाद जितना भी मैं अब तक करा चुकी हूँ, आज के हमारे 2 पीरियड होते हैं, तो फर्स्ट पीरियड में ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करके सेकंड पीरियड में मुझे वो PDF बनाकर आप सेंड करेंगे। सही है, ग्रुप पर ही सेंड करनी है आपको अपने नाम के साथ।